हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जून, दिन है संडे और सुबह के काम निपटाए हैं बहुत सारे और लास्ट में नहाने जा रहे थे, तो हमने कहा ये अमिया रखी हुई थी, जो कल तोड़ी थी, तो वैसे ही रखी थी। तो आज फिर लाइट नहीं आई है, मतलब परसों से लाइट नहीं आई, कल सारा दिन हो गया, सारी रात हो गई, तो आज हैंड पंप से ही काम करना पड़ा है। काफ़ी सारे कपड़े भी पड़े थे, सोचा था आ जाएगी, तो कल के भी पड़े थे और तो वो सब धुले और उसके बाद बर्तन धुले, थोड़े बहुत पड़े हुए थे, इसी में लगे हुए थे सुबह से और सब काम निपटा कर सिर्फ़ नहाना रह गया था, तो हमने कहा इनको धुल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो फट जाती हैं ऊपर से गिरने से, वो अलग की जा रही हैं। उसके बाद जो समूची हैं, मतलब फटी नहीं, वो पानी में डालते जा रहे थे। धुल के रखेंगे तब इनका पाल लगाएँगे। तो अभी जितनी तोड़ी है ना, इससे ज़्यादा ही लगी होंगी अमिया और बड़ी-बड़ी लगी है। नीचे की छोटी-छोटी वाली मिली तोड़ी गई हैं और अभी जब ये थोड़ा पकने लगेंगी, तब ऊपर वाली भी तोड़ लेंगे। तो पाल लगाकर आम खाने का समय आ गया है। ये देखिए, तो पानी में डालेंगे और फिर धुल कर तब इनको फिर रख देंगे। और क्या है कि घर की चीज़ तो घर की ही होती है, भले ही कितनी सस्ती हो, लेकिन जब घर में होती है तो दूसरे हिसाब से खाई जाती है और जब बाज़ार से आती है तो दूसरे हिसाब से खाई जाती है। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, कोई भी चीज़ हो मतलब घर की तो घर की ही होती है, भले ही छोटी हो, कैसी हो, घर अलग ही बात होती है। तो यहाँ पर फिर ये देखिए अच्छे से खूब धुलते हैं। पहले ना पूरा बगीचा था, मतलब 1 बीघे का करीब बगीचा पूरा था। जब स पहले बहुत पहले जब रौनक कनक छोटी थी, मतलब थी ही नहीं, तब की बात बता रहे हैं। रौनक कनक छोटी-छोटी थी तब भी था। उसके बाद अपने आप पेड़ सूखने लगे, फिर एक ही बचा है ये। तो में बहुत सारे आम होते थे, बाज़ार भी बेचे जाते थे और खाने को भी बहुत थे। अब सोचते हैं कि जब बच्चे खाने वाले हैं तब पेड़ नहीं बचे हैं, नहीं तो बहुत सबको दिए जाते थे, बाज़ार भेजे जाते थे। उठा हाँ नीचे गिर गई। उठा हाँ अभी नीचे खड़ी है। अरे अरे हाँ हाँ और धुलकर फिर इस बास्केट में रखी ताकि पानी न छूट जाए, उसके बाद चारपाई पर डाल दिया ताकि हवा लगे सूख जाए और तब फिर पाल लगाएँगे इनका। इसके बाद नहा लेते हैं। तो अब सारे काम निपट गए हैं। कपड़े आज बहुत सारे धुलने थे और लाइट आ नहीं रही थी, इस वजह से काम करने में बहुत देर लग गई है। अमियाँ धुली, साफ़-सफ़ाई की बाहर की और उसके बाद अब नहा के चाय पी के हो गए हैं तैयार और अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। खाने में ग्वारफली की सब्ज़ी और रोटी बनेगी और लाइट कल कल दोपहर से नहीं आई है। अरे सही से लाइट कल रात से नहीं आई है, सुबह से। दोपहर में थोड़ी देर के लिए आई थी, चली गई थी। तो क्या है, आज हम लोग छत पर लेटे थे और बैटरी बिल्कुल बिल्कुल लो हो गई है, उसमें दम बिल्कुल भी नहीं बची है, इसलिए लाइट है, कुछ नहीं जल पा रहा है और रसोई में है अंधेरा, लेकिन खाना यहीं पर बनाएंगे क्योंकि चूल्हे पर उजाला तो है, लेकिन इतने समय गर्मी बहुत लगेगी, धूप आ गई है आंगन में। तो चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं, तब बाकी काम देखते हैं। बाहर गैस रख रहे हो और ये साड़ी पहन ली है हल्की फुल्की सी। आप लोग कहते हैं ना, आपकी साड़ी देखकर गर्मी लगती है, तो मेरे पास या तो नेट की साड़ी या तो फिर सिल्क की साड़ी हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हल्की फुल्की सी साड़ी ली थी। एक ये ली थी और कॉटन की ली है, तो वो अभी तैयार नहीं हुई है, ये एक तैयार हो गई है, तो ये आज पहन लिया है देखिए। और कॉटन का ब्लाउज भी लिए हैं, 2 से 3 ब्लाउज कॉटन के लिए हैं। तो चलिए जल्दी खाना बनाते हैं। और किचन में है अंधेरा, ऐसे ही खाना बनेगा, लेकिन वीडियो बनता है तो नहीं बन पाता, लेकिन खाना बनाने भर कर रोशनी आती है दरवाजे से तो बन जाता है, क्योंकि लाइट जली नहीं रही है बिल्कुल भी। बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लाइट बिना आप गाँव में भी, जैसे जिनके यहाँ दुकानें हैं, फ्रिज है, नहीं चल रहे हैं, काफ़ी कुछ पंखे नहीं चल रहे हैं, फ़ोन नहीं चार्ज हो रहे हैं, तो पूरा गाँव परेशान है, दौड़-धूप सब लोग रहा है। लाइनमैन को बुलाया गया, देखो जब आएगा तभी बनेगी लाइट, तब तक दिक्कत तो है ही। तो आज सारा काम हैंड पाइप से किया है और ऐसे ही सारे काम सुबह से हो रहे हैं। यहाँ पर जो ग्वारफली हमने साफ करके शाम को रखी थी ना, उसी की सब्ज़ी बनाएँगे। इसकी सब्ज़ी रौनक के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, सूखी-सूखी सी। तो
और उधर सब्जी बनाया, फिर ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाया, रोटी बनाई, बस यही बनाया था और सारे काम निपटाए रसोई का। फिर यहाँ पर तब तक हमारी अम्मियाँ खूब अच्छे से सूख गई थी, क्योंकि ज़रा भी नमी रह जाएगी ना तो अब फिर सड़ने लगेंगी अम्मियाँ, पाल सही से नहीं लगेगा। इसीलिए अच्छे से सुखा कर फिर ये जिसमें ईंधन रखते हैं ना रसोई में डलिया बड़ी वाली, उसमें पेपर नीचे बिछा दिया है, डबल-तिबल पेपर बिछा दिया, उसके फिर ऊपर अमिया रखते जाएँगे। पाल ऐसे लगाया जाता है, वैसे केमिकल भी आते हैं लेकिन वो हम कभी नहीं लगाते। भले ही लेट में पके लेकिन अच्छे हों, नुकसान ना करें किसी वजह से। तो इसलिए फिर ऐसे ही करके और ऊपर से खूब अच्छे से पेपर बंद कर देंगे, फिर ऊपर से बोरे डाल देंगे। पेपर लगाने से क्या होता है, आम अच्छे से पकते हैं। पहले बाज़ार ये लोग ले जाते थे ना बेचने के लिए तो पेपर लगाए जाते थे ताकि कलर पीला आ जाए आम का इसलिए तो वही वैसे ही लगाते हैं। उसके बाद बच गए थे तो ये जो रसोई का एक बार सामान मँगाया था उसका ये रखा था गत्ता तो उसी में फिर लगा देंगे और कटी-फटी वाली वो अलग लगा देंगे। क्योंकि वो भी आधी पकी हैं तो किसी काम की नहीं, थोड़ा बहुत पक जाएँगी तो ऐसे ही काम खा-पी डालेंगे सब लोग। अगर कटी-पिटी सब एक में लगा दो तो उसके साथ में अच्छी वाली भी सड़ने लगती हैं। तो ये देखिए ये पाल लग गया हमारा आम का, पेपर बहुत ज़रूरी होता है। कुल मिलाकर इसमें कहीं से हवा नहीं जानी चाहिए, तब पाल अच्छे से पकता है। नहीं तो क्या है सिकुड़न आ जाती है आम में, ऐसे सिकुड़न नहीं आएगी कहीं से भी जब हवा नहीं जाएगी, तो आम में सिकुड़न नहीं आएगी और आम अच्छे से पकेगा। तो ये देखिए दोनों में लगा दिया है और इसको बाँध देंगे ताकि चूहे वगैरह या ऐसे हवा ना जाए और इसके बाद सोचा जा रहा था इसको रखें कहाँ? क्योंकि अगर कमरों में रख देंगे तो चूहे परेशान करेंगे क्योंकि कमरों में बहुत कम आना-जाना रहता है और बाहर रख देंगे तो बंदर परेशान करेंगे। फिर हमने कहा किचन में ही रख दो क्योंकि किचन में तो सारा दिन आना-जाना लगा रहता है, दूसरे लाइट जलती रहती है, तो चूहे भी इतना नहीं परेशान करेंगे और बंदर दोस्तों वगैरह तो डर अब नहीं जाके लगता। पाल भी लगा दिया है, बर्तन धुल दिए हैं, ऊपर की सफाई कर दी है, नीचे की फर्श धुलना बाकी है रसोई की और पानी टंकी में भी ख़त्म हो गया है। हैंडपैप से ही सारे काम सुबह हो रहे हैं सुबह से, लेकिन बर्तन धुल लिए थे, टंकी में पानी था। अब सिर्फ फर्श धुलना है तो कनक कह रही थी हम धुल देंगे, तो कनक धुलेगी फर्श और हम अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कुर्थी की सब्जी यानी कि ग्वार फली की सब्जी और रोटी बना है, सूखी सब्जी। दूध रोटी खाइए? नहीं बाहर अपने बस खाली सब्जी सूखी सब्जी है। चलो देख जाओ दही लो देख दे कि सूखी सब्जी में पेट नहीं भरता है। और क्या है कि मक्खन भी निकालना था, दही तैयार है लेकिन ठंडा पानी नहीं है फ्रिज का, और जब तक बर्फ़ या ठंडा पानी नहीं होता तब तक मक्खन निकलता नहीं है। तो फ्रिज भी बिल्कुल गर्म हो गई है, तो ऐसे क्या है दही ख़राब नहीं होता है। अगर आज निकालना है ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिज में रख दो। तो दही तो रखा है, देखते हैं शायद बन रही है, अगर बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो शाम तक तो मक्खन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक बर्फ़ या ठंडा पानी नहीं मिलता है। और यहाँ खाना चलिए कनक लगा रही है सबके लिए और हम दही निकालते हैं। सूखी सब्जी में पेट नहीं भरता है, खासकर इनको सूखी सब्जियाँ कम पसंद है, लेकिन हरी सब्जी भी खानी चाहिए। कभी फली वाली सब्जी कहते हैं हफ्ते में एक बार खानी चाहिए। ये कल शाम को जमाया था तो ये ताज़ा देंगे। देखिए कैसे घी, ये सब घी है जो दिख रहा है आपको, नीचे का देंगे। पकड़ो फोन, फोन सब्जी साथ खाई होगा। हाँ तो ये निकाल नहीं चाहता ना, दे तो चीनी नहीं है, नमक गुड़ डाल दे। और चीनी अभी देखा तो खत्म हो गई थी क्योंकि चीनी सिर्फ चाय में ही पड़ती है और चाय रौनक बनाती है या कनक बनाती है सुबह। तो चीनी हम बहुत ही कम चेक करते हैं, आज देखा तो चीनी नहीं, फिर हमने गुड़ डाल दिया है। गुड़ भी अच्छा लगता है दही में दूध में, तो वही डाल दिया। अब शाम को ही आएगी चीनी उनी। वैसे एक सामान आया था तो उसी में आ गई थी, खत्म हो गई है, तो कह रहे थे गुड़ डालो, दही दे दो या दूध दे दो तो फिर पेट भर जाता है। और अम्मा ने पहले ही खा लिया था, मतलब एक रोटी बनती नहीं कि अम्मा को दे देते, तो अम्मा दूध रोटी और सब्जी के साथ खा लिया था। उसके बाद यहाँ पर मिल रहे हैं आपसे, सुबह शाम को लाइट नहीं आई थी तो कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। फिर दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, नहा कर सब हो गया है और यहाँ पर टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्च
अदरक सब छील कर काट लिया, उसके बाद एक पैन लिया है, तेल डाल दिया सरसों का, उसमें सब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल दी है, फिर प्याज़, टमाटर डालकर सब पका लेंगे। तब से सोच रहे थे क्या बनाएँ? पता नहीं क्यों आज मुझे पनीर की सब्ज़ी खाने का मन था। लेकिन पनीर कल शाम को तो कोई वो नहीं तैयारी नहीं थी, नहीं तो शाम वाले दूध का पनीर बना लेते। तो फिर इनके पापा कह रहे थे ले आ, हमने कहा हटाओ अच्छा। तो चलो पनीर नहीं तो पनीर के जैसा स्वाद लेते हैं घर में। यहाँ पर बेसन ले लिया है थोड़ा, और उसमें नमक और हल्दी डाल दी है, और थोड़ा पानी पानी डालकर इसका घोल नहीं बनाना है, पेस्ट बनाना था, लेकिन पानी ज़्यादा पड़ गया था। लेकिन अभी इसमें थोड़ा-सा बेसन मिला लेंगे हम। ऐसे कभी-कभी क्या डालते हैं थोड़ा ज़्यादा ही गिर जाता है। तो उसके बाद टमाटर, प्याज़ को पकाया, थोड़े से काजू इसी में डाल दिया है, और इसको नर्म होने तक पकाएँगे। ज़्यादा तेल में नहीं भूनना था, बस सब सारी सब्जियाँ लगातार डालते जा रहे थे। तो नरम होने तक पका लेंगे, उधर थोड़ा-सा सोडा डाल दिया है बेसन में, और इधर कटहल ले आए थे कल, तो कटहल भी उबाल लिया है। कटहल की सब्ज़ी कनक को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने कहा कटहल की भुजिया बना लेंगे और इधर दूसरी सब्ज़ी बना लेंगे बेसन की। तो इधर तैयारी तैयारी थोड़ी बहुत यहाँ पर कर लेंगे रसोई में, बाकी चूल्हे में बनाएँगे खाना। ये देखिए, और यहाँ पर मक्खन रखा था, तो मक्खन को पका लेते हैं, और बिल्कुल पिघल सा गया है, क्योंकि लाइट सुबह ही चली गई थी, तब से आई ही नहीं है। ये इतने समय लाइट इतनी ज़्यादा गड़बड़ कर रही है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। फिर यहाँ पर थोड़े-से चावल भिगोए थे हमने, तो चावल में लहसुन और हरी मिर्च मिलाकर इसका पीठा पीस लेंगे, और तब हम पीसेंगे वो ग्रेवी, क्योंकि लाइट तो आ ही नहीं रही है। सिलबट्टे पर ही सारे काम करेंगे। इसको महीन पीस लिया है, और उसके बाद टमाटर प्याज का पेस्ट पीस बना लेंगे सिलबट्टे पर। वैसे मिक्सी में क्या है बहुत महीन हो जाता है, लेकिन इसमें फिर अपने हिसाब से हम कर लेंगे। तो तब चूल्हा जलाएंगे, सारी तैयारी कर लेंगे। कटहल की भुजिया बताएंगे आज हमारे यहाँ कैसे बनती हैं। ऐसे बेसन ऐसे नहीं, बस ऐसे ही बनती है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। हमारी सासू अम्मा पहले बनवाती थी, खेत में कटहल था, अब तो सूख गया है। बहुत सारी बनती थी, बहुत सारे मतलब काफ़ी सारे लोग थे, खूब सारी बनती थी, और सब लोग ऐसे ही पकौड़ी की तरह खाते थे या रोटी पराठे के साथ खाते थे। बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर ये देखिए पीस लिया है। इसके बाद एक कटोरी में बेसिक मसाले ले लिया है, और यहाँ पर बेसन को और फेंट रहे थे। इसके बाद ये जो चावल का पीठा पीसा था उसमें धनिया, थोड़ी-सी हल्दी, नमक डालकर इसको भी थोड़ा मिला लेंगे, और इसके बाद फिर ये सामान धीरे-धीरे बाहर पहुँचाएँगे रसोई में। ये देखिए इसमें थोड़ा-सा वही बेसन का घोल मिला दिया है, मुझे चावल थोड़ी-सी कम लग रहे थे, तो बेसन का घोल डाल दिया है। अगर नहीं डालो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी भुजिया अच्छी लगती है, लेकिन हमने डाल दिया है। कभी-कभी नहीं डालते हैं, और उसके बाद सबसे पहले ये भुजिया ही बनाएँगे, तो चूल्हा जला दिया था, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और ये इसी चावल के पीठे में डुबो-डुबो कर ये भुजिया तेल में फ्राई करेंगे, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं। अगर आप नहीं बनाते तो एक बार कटहल ऐसे बनाइएगा, सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मतलब कुरकुरी सी हो जाती हैं, और बिल्कुल बच्चे बड़े सब हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं। और कटहल की सब्जी भी हम ऐसे ही बनाते हैं, ये चावल का पीठा मसाला सब मिलाकर और तेल में खूब देर तक खूब भूनते हैं, मतलब चलाते रहते हैं जब तक रेड कलर नहीं आता, तब तक पानी नहीं डालते हैं। ये रेसिपी स्पेशल हमारी सासू माँ की है। बताते हैं ना कटहल की सब्जी बनाना अम्मा ने ही सिखाया मुझे। हमारे यहाँ बेसन में बनती थी, हर कहते हैं ना अलग-अलग हर जगह अलग-अलग तरीके से हर चीज़ बनती है। तो ये अम्मा ने मतलब मुझे बनाकर, बिठाकर बताया था ऐसे बनाई जाती है सब्ज़ी। क्योंकि कोई चीज़ अब अगर आपसे कहा जाए पहली बार बनाने को तो आपकी समझ में नहीं आए, और 2 घान में निकल आई थी, आधा किलो कटहल था, ज़्यादा था नहीं। वैसे तो गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन अब आया है तो बना ही लेंगे। आज मौसम ठंडा है, धूप नहीं है, मौसम मतलब वैसा है, बादल छाए हुए हैं। और ये भुजिया जैसे कि 1 किलो कटहल आया तब हम बनाते नहीं तो सब्ज़ी ही बना लेते हैं। तो कनक खा रही थी, कह रही थी मम्मी पहले क्यों नहीं बनाया? तो हमने कहा अपने यहाँ बनती हैं, लेकिन क्या है जैसे कि आधा किलो आया तो उसकी सब्ज़ी हम बना देते हैं रसीली, रसीली पापा ज़्यादा पसंद करते हैं। कह रहे थे ये तो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बेसन के पकौड़े से भी ज़्यादा कुरकुरे-कुरकुरे अच्छी लग रही है भुजिया। तो
ये बनाया करो। तो हमने कहा 1 किलो 1.5 किलो का टहला है, तब दोनों चीज़ें बन पाएँगी। रसीली सब्ज़ी भी बन जाएगी, भजिया भी बन जाएगी। और इसके बाद फिर कढ़ाई ताड़ दी। कढ़ाई मतलब तेल निकाल दिया था, दूसरा डाला सरसों का तेल और चूल्हे पर रखा था, कुछ लेने चले गए, कढ़ाई खूब जल गई है। फिर इसमें डाल दिया तेज पत्ता और जीरा डाल दिया है, उसके बाद वही मसाला डाल दिया था और साथ में पेस्ट भी डाल दिया है टमाटर प्याज का। जैसे कि हम पनीर बनाते हैं वैसे ही मसाले को पकाना है खूब देर तक, जब तक इसका पानी जल ना जाए। थोड़ा-सा हमने पानी डाल दिया है ताकि मसाले जले नहीं और देर तक पकते रहें। तो ये देखिए, और ये चीज़ें चूल्हे पर बनाते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बारीकी से बनती हैं, आराम से धीरे-धीरे पकती रहती हैं। फिर जब मसाले पक गए थे, मतलब पानी जल गया था, तब हमने पानी डाल दिया है और जितना सब्ज़ी में पानी डालते हैं ना, उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1 से डेढ़ ग्लास ज़्यादा पानी डालना है। ये देखिए, और इस इसमें ग्रेवी में एक उबाल अच्छे से लाना है। फिर ये घोल जो हमारा पतला हो गया था, तो थोड़ा-सा बेसन मिलाकर इसका पेस्ट बना लिया है। ज़्यादा टाइट नहीं किया, डो नहीं बनाना है, पेस्ट बना लिया है। उसके बाद झारा नहीं है, तो ये ले लिया है पूड़ी निकालने वाली कलछल, उसी से बस झाड़ते जा रहे थे। फिर ये कद्दूकस ले आए थे, उस इससे भी बन जाएगा और उससे पूड़ी निकालने वाले से भी बन जाएगा, जिससे चाहे आप बना सकते हैं। और इसी में बस झाड़ते जा रहे थे, मतलब सेव जैसे बनते जा रहे थे ग्रेवी में। और बस जैसे कि 1-2 बार बनाया, फिर चला दिया, थोड़ा-सा आँच तेज़ बढ़ा दी और फिर बना लो, फिर चला दो, ऐसे करके बना लो। और उसके बाद फिर पकने देना है सब्ज़ी को और 2 से 3 चम्मच दही ले लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है और सब्ज़ी जब थोड़ा पक जाएगी, डाल दिया है दही। आप चाहें तो मसाले के साथ डाल सकते हैं, लेकिन दही डालते ही आपको चलाते रहना है ताकि सब्ज़ी फटे नहीं। छाछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आटा भी लगा रहे हैं, सब्ज़ी पकने में टाइम नहीं लगा है, क्योंकि जब पानी डाल दो ना थोड़ा तो खूब खौल-खौल कर पकती है, तो जल्दी पक जाती है सब्ज़ी। और दोस्तों बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है, मतलब पनीर की टक्कर लेने वाली सब्ज़ी है ये। तो ये देखिए, और यहाँ पर बस रोटियाँ कुछ बेल कर बनाई, कुछ हाथ से बनाई और बस खाना बनकर हो गया है तैयार। और अम्मा ने खा लिया था खाना, ये सब्ज़ी परोस कर अंदर रख लेंगे और आप चाहें तो इसमें करी पत्ता से तड़का लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी की वज़ह से हमने नहीं लगाया है। चलिए आप लोग भी आ जाइए खाना खाने, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हमेशा हँसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।